चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे। उस समय समाजवादी पार्टी में होते थे। इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल, जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। बड़े उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने एंकर अमित देवगन और बीजेपी नेता गौरव भाटिया की बोलती बंद करा दी। भाटी जी ने कहा कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर चुनाव जीतती है, विपक्षी पार्टी को डरा धमका कर चुनाव अपने पक्ष में करती है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाकर सबकी बखिया उधेड़ दी। तो दोस्तों ज्यादा इंतजार न करते हुए शुरू करते हैं आज की धांसू डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में, आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत। 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय निकाय में निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 43 बीजेपी के, 19 शिवसेना शिंदे के और 2 एनसीपी अजित के। बाकी पार्टियों का एक भी नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे थे कि वो निर्विरोध तय कर रहे थे तो एक आध विपक्ष का भी तो हो जाता। इससे साफ जाहिर है चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की जा रही है। सबसे पहले इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले ये कहा। तो मैं इनको, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, सबसे बड़े नेता रहे, उनका बयान है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई का डर दिखा के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अखिलेश यादव सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाए थे, ये शायद इनको जानकारी नहीं है। सुनिए, अब मैं अपनी बात रख लूं अगर आप। बिल्कुल। आपने कहा, देखिए यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, हर कोई देख रहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री भी बने और अध्यक्ष भी बने। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, डिप्टी सीएम का दर्जा शिवपाल यादव के पास था और राज्यसभा में नेता रामगोपाल यादव थे। अक्षय यादव जो है वो जो है क्या कहते हैं एमपी थे, घर के सारे सदस्य एमपी थे। आप कहां जाना चाहेंगे, आप बताइए, ऐसी पार्टी में जहां मेहनत की कदर होती हो। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, बीच में ना बोलिए प्लीज। अच्छा, राहुल गांधी का तो ये हाल है, राहुल गांधी इलेक्शन की प्रक्रिया ही है, प्रधानमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, नॉमिनेशनों का इलेक्शन की प्रस्तावक बनना। मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन की डेट क्या है बता दो। हाँ, पूरा 19 तारीख को। अरे भाई, आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। डेट आई है पूरी। ये वो पार्टी कह रही है जिसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है आगे अध्यक्ष बनेगा, खुद को भारत रत्न दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दलित परिवार से आए और कहां से कहां पहुंच गए। हो गया है इनको, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी परिवार से है क्या? अच्छा, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहले तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। बहुत पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं सामने, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ, अगर सतवीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए
तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, अभी भाई बलबीर ने भी तो बात है, चोरी की ऐसा तर्क थी, है। सुखबीर ने भी तो चोरी की नहीं, थी, ये बात ये हुई तर्क नहीं। चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे। जब क्या फर्क पड़ता है? उस समय समाजवादी मैं पार्टी उनके में परिवार होते का थे। हूं। इन्हें मैं जब उनके खराब नहीं परिवार लगा, का हूं। जब ये पैर अपने छूते थे पैर उनके लगा। सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल मुलायम जैसे ही सिंह जी के, सरकार बदली, अखिलेश भाई के नहीं। इन्हें वो Sorry, खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें कम नहीं। मैं भी कर सकता हूँ ये तो। चलिए बात ठीक है। कहने दो यार। ये हालत है, ये नहीं ये हिंदुओं के खिलाफ बोलना ये करेंगे। चलिए राजकुमार भाटी ये जब मुझे नहीं बोलने दे रहे, नहीं आप आपको भी- रुकिए, चलिए मैं अब थोड़ा सुनिए। सा ही तो खराब अभी बोल रहा हूं। आप सब लोग ऐसे करेंगे। ओके, मैं इनसे थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ। बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके।